श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए धन सुख संपत्ति के ऊपर कि आखिर आप लोगों को जो धन सुख संपत्ति मिली है ये क्यों मिलती है, जो अपने आप भाग्य अनुसार मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको बहुत आसानी से सरकारी नौकरी लग जाती है, या फिर एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करके नौकरी आखिर वो पा ही लेता है। तो आखिर ये क्यों? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे घर में जिनका जन्म हो जाता है, जिनको पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा मिल जाती है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उनको अपने आप मिल जाता है। तो इसका क्या, अब आपको आगे जीवन कैसे बिताना चाहिए, जैसे कि हमारा उद्देश्य, साधन और जीवन रहस्य, जीवन के रहस्य समझाना भी है कि आपको अपने जीवन में कैसा बढ़ना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस मनुष्य को, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जिस मनुष्य को एक अच्छे घर में जन्म मिल जाता है, या जिस कन्या का विवाह एक अच्छे घर में हो जाता है जहां पे उसको धन सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, उसको इस बात को समझ जाना चाहिए कि अब ये मौका मिला है उसको मोक्ष प्राप्त करने का। जब व्यक्ति को गरीबी ना मिले, जब व्यक्ति को संपन्न परिवार में स्थान मिलता है, चाहे आपको जन्म मिले, चाहे आपका विवाह हो जाए, लेकिन जब आपको एक अच्छे घर में स्थान मिल जाता है तो समझ जाइए कि भगवान ये चाहता है, भगवान का ये संकेत है कि अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। अब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसीलिए आपको इतने अच्छे स्थान पे जगह मिल चुकी है, इस इतने अच्छे परिवार में आपको स्थान मिल चुका है। तो अब आपको दुनियादारी से दूर होकर अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि आपको धन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप अपने घर में जाप कीजिए, अपने घर में स्तोत्र पढ़िए। अच्छा, जो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप घर से बहुत संपन्न हैं, अच्छे परिवार से हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक माला ले लीजिए आप, और हर दिन आप ज्यादा नहीं तो 1 2 4 माला आप जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 माला आप कर लीजिएगा, समय नहीं तो, और स्तोत्र पढ़िए अपने इष्ट भगवान का। जैसे कि आपके पति हैं, वो काम पे चले जाते हैं और आप पूरे दिन घर पे रहती हैं, आप पूरे दिन अपने घर में क्या करेंगी? अब कुछ नहीं कर सकती तो 5 माला प्रतिदिन जाप कीजिए और एक स्तोत्र पढ़िए। आप शिव जी, मान लीजिए आपके इष्ट भगवान है, तो शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिव जी का कोई भी स्तोत्र जो आपको आसान लगता हो, रुद्राष्टक पढ़ना हो, जो भी आपको आसान लगता हो, प्रतिदिन आप पढ़िए, एक ही बार पढ़िए और 5 माला आप कर लीजिए। विश्वास मानिए कि जो आनंद आएगा उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके घर में अगर प्रतिदिन आप दीपक जलाएंगे तो जो आनंद आएगा उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। दीपक हवन के जैसे ही ऊर्जा निर्मित करता है, बस बात यह है कि हवन में भोग भी चढ़ाया जाता है देवताओं को, देवी शक्तियों को, और दीपक जो होता है ये सिर्फ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपका तपोबल कहीं ना कहीं दीपक से भी जुड़ा रहता है। जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलता हो उस घर में पवित्रता ही बनी रहती है। एक व्यक्ति जो अच्छे संपन्न परिवार हो, ज्यादा कुछ करने की उसके पास ना तो ज्ञान हो, ना उसके घर में अनुमति हो कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना मत भूलिए। प्रतिदिन अगर आपके घर में दीपक भी जलेगा तो आपके घर में पवित्रता बनी रहेगी। कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में हर दिन दीपक जलेगा, चाहे वो 5 मिनट जले, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक नियम बनाया है सुबह शाम का कि इतने बजे मैं दीपक जलाऊंगी या जलाऊंगा। अगर 5 मिनट भी आपके घर में दीपक जलता है तो ये घर में पवित्रता लाता है। विश्वास मानिए कि कुछ छोटे छोटे प्रयोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अपने आप नकारात्मक चीजें आपके घर में नहीं आ जाती। जैसे तंत्र प्रयोगों की बात करें तो वो अलग बात है कि कोई जानबूझकर आपको परेशान करना चाहता हो, आपके घर में ऐसी चीजें भेजता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन स्वाभाविक रूप से भी लोगों के घरों में भूत प्रेत पिशाच आदि प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पर रहते हैं कई कई वर्षों तक, लोगों को पता तक नहीं चलता, और कई कई वर्षों तक वो आपके घर में ही रहते हैं। लेकिन जिस घर में दीपक जलता हो प्रतिदिन 2 समय, जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलता हो, विश्वास मानिए कि इनके घर में अपने आप जो प्रेत भूत प्रेत प्रवेश करते हैं वो नहीं आते, वो चले जाते हैं, घर में नहीं टिक सकते। वो घर में रहेंगे तो उनको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, वो भाग जाते हैं। इसीलिए घर में प्रतिदिन 2 समय पे दीपक जलाने का प्रावधान है। ये विधान बनाया गया कि आप प्रातः कभी भी सुबह 11 बजे से पहले पहले कभी भी अगर आपके घर में दीपक जलता हो तो ये बहुत ही पवित्र होता है। आपके घर में, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह से लेके रात्रि तक, जब आप सोते हैं तब तक, हर समय को बांटा गया है अलग अलग शक्तियों के लिए कि भाई ये समय जो होता है वो देवताओं का होता है, कि भाई सुबह 12 बजे के पहले का समय देवताओं का रहेगा, 12 बजे से लेके फिर आपका 3 बजे तक का जो समय रहेगा वो पितरों के लिए रहेगा, 3 बजे से लेकर फिर आपका शाम का जो समय रहता है वो अन्य शक्तियों के लिए रहता है, फिर रात्रि का समय जो रहता है वो अन्य शक्तियों के लिए रहता है। तो इसी प्रकार से
जब आप दीपक जलाते हैं तो जो भी शक्ति आपके घर में आती हैं अलग अलग समय पे, वो आपकी सहायता करती हैं, वो आपके घर से नकारात्मकता को बाहर करती हैं। इसीलिए दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है घर में। प्रतिदिन आप अपने घर में दीपक जलाइए, अगर आपके घर में ज्यादा कुछ करने की अनुमति ना हो। इसके अलावा प्रतिदिन आप चालीसा पढ़िए, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो। किसी भी एक भगवान को अपने मन में बसा के 10 भगवानों के विषय में मत सोचिए। आप घर में महालक्ष्मी का स्थान देना जरूरी है, जैसा हमने बताया है, महालक्ष्मी को अवश्य स्थान दीजिए। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए जो भी करना चाहती हैं वो कीजिए, या करना चाहते हैं कीजिए। उसके अलावा एक इष्ट प्रभु जो आपके हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे शिव जी हो, उनको आप अपने मन में बसा के प्रतिदिन उनके नाम का दीपक जलाइए, और उनका कोई भी चालीसा स्तोत्र कुछ भी प्रतिदिन आप पढ़िए। विश्वास मानिए आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप लंबे समय तक ये करते हैं, कि आपको 1-2 साल हो चुके हैं सब करते हुए, तो चमत्कार भी बड़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। तो जिनके घर में धन सुख संपत्ति सब कुछ पर्याप्त है, समझ जाइए कि भगवान चाहते हैं कि आप दुनियादारी में फंसने की बजाय आप अपने घर में ही अब अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। और कभी भी इसका दिखावा नहीं करना। जितनी भी बहनें हों, कभी भी अपने पति के सामने पूजा पाठ करने की उनको आवश्यकता नहीं है। जब आपके पति घर में रहते हैं, आप नहा ली हैं, बस आप दीपक जला दीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए। जब घर में कोई नहीं रहता है, तब आप स्तोत्र पढ़ लीजिए, चालीसा पढ़ लीजिए, 5-10 मिनट ही लगते हैं। लेकिन इस चीज का दिखावा नहीं किया जाता कि पति घर में है तो उनके सामने आप माला लेकर बैठ गए कि भाई आप पति घर में हैं और आप 1 घंटे माला कर रहे हो बैठ के। तो ऐसा मत कीजिए। उनको इससे हो सकता है कि उनको किसी कार्य में आपकी आवश्यकता हो और आप ना कर पा रही हो, तो उनको क्रोध आए किसी भी प्रकार का। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब पति घर में हो तब जाप हवन वगैरह ना करें। जब वो घर में ना हो तब आप समय निकाल के, 5 मिनट लगते हैं, चालीसा पढ़ेंगे तो 3 मिनट में पढ़ सकते हैं। 5 माला जप करने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। तो इसलिए जब ना रहे, जो काम पे चले जाए, दोपहर में भी चालीसा या जाप कर सकते हैं। दीपक आप उनके सामने जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीपक आप दोनों समय उनके सामने जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार परेशानी होती है तो सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हम ये समझा रहे हैं आपको। इसीलिए जिन लोगों को भी सारी सुविधाएं घर में मौजूद हैं, वो समझ जाइए कि भगवान का यह इशारा है कि आप अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, अपने इष्ट प्रभु की सेवा कीजिए। विश्वास मानिए कि आपका पूरा जो जीवन है, एक व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे आज एकादशी है, एक व्रत हमेशा करते हुए चलना है आपको। जब भी मौका मिलता है तीर्थ स्थानों पे जरूर जाना है अपने परिवार के साथ। अपने घर में जाप कीजिए, अपने घर में बस चालीसा या कोई भी एक स्तोत्र प्रतिदिन पढ़िए। आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे, और आप एक ना एक दिन जरूर इस बात को लेकर प्रसन्न होंगे कि आपने बहुत अच्छा मार्ग चुना है। इसके अलावा एक और सावधानी भी बता दें, जिन लोगों को सब कुछ सुविधाएं घर में मौजूद है, कभी किसी आश्रम की उसमें सेवा में हमेशा के लिए मत आना कि किसी भी आश्रम में या किसी भी तांत्रिक या किसी भी बाबा के पास जाकर कभी मत सोचना कि धर्म का पालन होगा या फिर वहां से आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। गुरु अलग चीज होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है जो धन संपन्न होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी आश्रम के किसी बाबा जोगी के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं कि भाई इनके पास बार बार जाएंगे या इनके कहे अनुसार कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसमें कई बार गलत भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो भी करना है अपने घर में ही रहकर करें तो वो उत्तम होता है। हाँ, आप कथाओं में जाइए, कहीं भी कथा हो रही हो तो वहां पे जाइए, आप कथा सुनने जाना चाहिए। मंदिरों में जाइए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव कहता है, अध्यात्म में रहकर, हम खुद अध्यात्म में हैं, से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म में है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है कि जो भी लोग आश्रम में जाते हैं उनके साथ धोखा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। इसीलिए जितना हो सके आश्रमों से दूर रहना चाहिए। आश्रमों में ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। कभी कभार साल में 1 आध बार जाना ठीक है, पर कोई व्यक्ति बार बार अगर आश्रम में जाने का सोचता हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप जितना हो सके दूरी बना के रहिए और अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, तो आपका जीवन जो है वो बदलेगा। क्योंकि भगवान ने आपको सारी सुख सुविधा दी पूर्व जन्मों के पुण्यों की वजह से। अगर इस जन्म में आप ये सोचेंगे कि भाई हमने पढ़ लिख के और ये सब प्राप्त किया है, अब हमें पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है, भगवान की क्या आवश्यकता है, तो फिर आगे का क्या होगा, मोक्ष का क्या होगा, भगवान के लोक में कैसे जाओगे, ये कैसे वो सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान ने ही सब कुछ दिया है। इस बात पे विश्वास रखिए कि आपने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार भगवान ने आपको ये सब कुछ दिया है। चाहते तो वो आपको किसी दूसरे देश में भी अच्छे पैसे वाले घर में जन्म दे सकते थे कि भाई सारी सुख सुविधाओं में आप अपना जीवन बिताइए। फिर क्यों भारत में आपको, क्यों सनातन धर्म परिवार में आपको जन्म दिया?
जिससे कि आप भक्ति कर सको। सुख सुविधाएं तो आपके पास हों, सारी व्यवस्थाएं हों, लेकिन आप भक्ति कर सको, इसीलिए आपको भारत में जन्म दिया है। तो उस बात को समझिए और उस बात का लाभ भी उठाइए कि आप पूजा पाठ सब कुछ अपने घर में कीजिए और अपने इस जन्म को आप साकार कीजिए, जिससे कि आपको बाद में ये ना हो कि आप बहुत समय बीत जाए और फिर आपको बाद में नींद खुले कि भाई देखो हमने तो अपना जीवन जो है वो ऐसे ही बिता दिया और वो जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। इस बात को समझिए अभी से और अपने घर में ही रहकर पूजा पाठ जप हवन करना भी सीखिए। जो कर सकते हो, घर में कोई मनाही ना हो, वो हवन करना भी सीखिए। दैनिक हवन सबसे आसान, सबसे छोटा, जो कि हम आपको हमेशा बताते हैं, 2 आहुति का, बहुत आसान, उसको आप कीजिए, जिसमें सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी होती है कि मेरे घर के देवी देवता इसे स्वीकार करें। बस 2 आहुति का गुड़ और घी मिला के जो करते हैं वो आप कर सकते हैं। जो आप कंडे पे कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। हमने तो ये यहाँ तक कह दिया कि भाई तवे पे कर, कुछ नहीं मिल रहा तो तवे पे करिए, आप ये कर लीजिए। या कंडा, गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले जिनको कहते हैं, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन बुलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन चलते हैं वो, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिन चलते हैं वो। तो थोड़ा, एक कंडा जो रहता है उसको 4 टुकड़े होते हैं, यानी कि 4 दिन चलता है एक कंडा। 6 कंडे का आपने सेट खरीदा तो 4 या 12 दिन चलता है वो। तो ऐसे आप अपने शहर में कहीं से भी बुलवा के बहुत दिन चला सकते हैं कंडों को। तो दैनिक हवन करना सीखिए, तो उससे आपके घर में पवित्रता आएगी। तो ये थी जानकारी एक संपन्न परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सोचकर चलना चाहिए कि आपको भगवान ने मौका दिया है कि अब क्योंकि आपको गरीबी से नहीं लड़ना है, तो आप अपने घर में रहकर पूजा पाठ से जुड़ जाइए। इसमें घर में शांति भी बनी रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जब अध्यात्म के मार्ग पे आप चलती हैं तो आपके पति भी सही मार्ग पे चलेंगे, या आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो आपकी पत्नी भी सही मार्ग पे चलेगी। मतलब घर का माहौल पूरा सुखमय रहेगा पूरे जीवन में। जिस घर में आध्यात्मिक लोग होते हैं, उस घर की जो महिलाएं होती हैं वो गलत काम पे नहीं चलती, वो गलत मार्ग पे नहीं जाती, वो हमेशा सही निर्णय लेती है, सही मार्ग पे चलती है, कभी गलत कार्य नहीं करती। उस घर के पुरुष भी गलत मार्ग पे नहीं जाते। तो इसीलिए आप लोगों को अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहिए। अब कमेंट में कोई भी महिला अपने पति की बुराई मत करना, कोई भी पुरुष अपनी महिलाओं की बुराई मत करना, क्योंकि हर घर की स्थिति अलग होती है। कई बार हम कुछ बातें कहते हैं तो बहुत लोग अपने घर की बातें कहने लगते हैं कमेंट में कि अगर पति ऐसा करे तो पत्नी ऐसे कर। देखिए, अगर आप परिवार की परिस्थितियों की बात करेंगे तो करोड़ों प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, और हम एक परिस्थिति के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो बाकी के सारे 99,99,999 लोग अपने घर की परिस्थिति नहीं बता सकते कि ये हमारे घर की परिस्थिति पे नहीं सूट होता। भाई, परिस्थितियां करोड़ों प्रकार की होती हैं। हम वीडियो जिस सब्जेक्ट पे बनाते हैं, कि जिस विषय पे हम बनाते हैं, उस पे बनाते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, जिससे कि आप अपनी इच्छा से जब चाहे तीर्थ यात्रा पे जा सके। अब जब चाहें तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान कर सके, वहां पे जाके आप भले ही 5-10 रुपए का दान पुण्य कर सकते हैं, वो करें। खास करके अन्न दान का महत्व होता है, तो वो चीज करें। आप मछलियों को भी अगर आप दाना खिलाते हैं, वो भी अन्न दान माना जाएगा कि आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं स्नान करने के लिए जहां पे आप घर से आटे की गोलियां बना के ले जा रहे हैं मछलियों के लिए, और वहां पे आप मछलियों को दाना दे रहे हैं, तो ये भी अन्न दान में आएगा। अगर आप मछलियों को दाना डाल के आएंगे, ये भी अक्षय पुण्य में गिनती होती है। अपने घर पे चिड़ियों के, एक साधक बोलते हैं कि हमारे घर पे तो कोई चिड़िया बिड़िया आती नहीं है, तो हम कैसा करें। हमने बोला कि आप प्रतिदिन डालना शुरू करो। उन्होंने प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, इतना इतना, जैसे छोटी चम्मच होती है ना, वो 1 चम्मच के बराबर रोज उन्होंने चावल डालना शुरू किया। सस्ते वाले चावल लिया उन्होंने, उसको साफ किया पहले अच्छे से, उसके बाद 1 चम्मच चावल रोज छत पर डालना शुरू किया। कुछ भी नहीं हुआ, 13-14 दिन तक कोई चिड़िया नहीं आई। वो रोज अलग अलग जगह पे डालते कि शायद कोई चिड़िया आए, नहीं है, कोई भी चिड़िया नहीं। 15 दिन के बाद एक चिड़िया को दिख गया कि यहाँ पे अन्न डाला हुआ रहता है। 15 दिन के बाद वहां पे वो चिड़िया रोज आना शुरू हो गई, रोज आना शुरू हो गई। उसके बाद एक के बाद 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, 4 चिड़िया, और आज उनके घर पे इतनी चिड़ियाएं आती हैं। वो कहते हैं कि आज मैं 1 चम्मच नहीं डालता हूँ, मैं आज कम से कम आधा किलो चावल बारीक वाले लाता हूँ, जो कि वो आसानी से खा सके। जो चावल की टुकड़ी आती है बारीक वाली, वो रोज आधा किलो चावल अपनी पूरी छत पे डालता हूँ, शाम तक कुछ भी नहीं बचता। इतनी सारी चिड़ियाओं का मैं भंडारा करता हूँ रोज। तो सोचिए उनको कितने अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए छोटी छोटी चीजों से भी व्यक्ति जो है वो अक्षय पुण्य कमा सकता है। इसके लिए कहीं आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से भी पुण्य कमा सकते हैं। तो ये थी जानकारी उन लोगों के लिए जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो पलट के भगवान को नहीं देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ उनकी ही दी हुई है।
तो इस बात को समझिए और भगवान के मार्ग से जुड़ के चलिए, तो आपके घर के सारे सदस्य हमेशा आपको सुख पहुंचाएंगे, हमेशा आपके घर में शुभ शुभ कार्य ही होते जाएंगे, कुछ अशुभ नहीं होगा। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए हमारी ओर से आज। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।